यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये आपकी सीयूईटी की भी सबसे मेन यूनिट है। अब ये जो है यूनिट नंबर 3 में ही आपका ये जो सिलेबस है वो उसके अंदर आता है। ये बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें हमने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट होता है 1932, उसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि हाँ भाई हम क्या बनाते हैं। अब इसमें ना हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि एक एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दे दी जाती है कि हर एक पार्टनर को ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अब उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस के होने पे हमें ये जो है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज करते हैं तो हमें वो दोबारा से वो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दोबारा से एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसको एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये किस किस कंडीशन पे हमें एग्रीमेंट दोबारा बनाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर जो है अगर हमारे बिजनेस में नया एंटर करता है सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ, ठीक है, सभी जो पार्टनर्स आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि हाँ भाई ये जो पार्टनर है, ठीक है, ये हमारे बिजनेस में हम इसको ले आए, इस पर्सन को पार्टनर बना के, अगर सबकी सहमति है, सबकी कंसेंट है तो उस पार्टनर तो उस पर्सन को पार्टनर बना के लेके आया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होगा, तो यानी इसको क्या कहेंगे, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और क्या होता है कि हम अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अगर उसको चेंज करते हैं, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, या राम और श्याम दो पार्टनर हैं, वो पहले इक्वली जो है अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। अब आ गया एक और आ गया, मान लो मोहन आ गया हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब जो प्रॉफिट पहले दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, अब उसके कितने होंगे, 3, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमें जो है इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नेम क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यानी कि नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है। अब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में क्या करने के लिए आया है, अब देखो कि हमें जरूरत होती है कई बार तो कि हाँ भाई हमें एक और पर्सन की जरूरत है, हमारे इतने पर्सन से काम नहीं चल रहा, हमें एक और पर्सन चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है ढंग से चले। कई बार क्या होता है कि एक अच्छा पर्सन हमें अपने बिजनेस के अंदर चाहिए कि जिसके अंदर काफी सारी स्किल्स हो, जिसको काफी सारा काम करना आता हो, वो अपने काम में क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पर्सन को हमारे बिजनेस में ले आते हैं कि जो काफी पॉपुलर हो हमारे शहर में, कि अगर वो पर्सन हमारे बिजनेस में होगा ना तो उससे जो है हमारी फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, कि अच्छा ये वाला जो पर्सन है आपके बिजनेस में है। ठीक है, अब मान लो किसी स्कूल या कॉलेजेस में कोई ऐसा टीचर चला जाए, ठीक है, कि जहाँ पे उस शहर के जितने भी बच्चे हैं वो उसके पास कहाँ जाते हो, उसकी कोचिंग लेने जाते हो, तो वो हर एक स्कूल को होता है कि ये वाला जो टीचर है वो हमारे स्कूल में होना चाहिए, कि हाँ भाई हमारे स्कूल का भी कुछ नाम होगा। ठीक है, तो इस सब चीजों के लिए ही हमारे पास ये ऐसे कुछ इसमें नीड पड़ती है कि हमें नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आए। कई बार होता है कि हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है कि नया पर्सन हमारे बिजनेस में आना चाहिए। तो फटाफट से एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से हम रीड करेंगे इसके अंदर। अब देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। ठीक है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। एडमिट यानी फॉर्म के अंदर उसको एंटर कराया जा सकता है इनटू द फॉर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। किसकी सहमति से, ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं सभी की कंसेंट होनी जरूरी है अगर हम किसी को नए को लेके आ रहे हैं। विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब जैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तब पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अगर हम उस एग्रीमेंट को चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसकी मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाई हुई है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म। एंड न्यू एग्रीमेंट इज एंटर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, अब उस बिजनेस को चलाने के लिए। अब ये तो बात होगी कि हाँ भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा। ठीक है, नए पार्टनर के हमारे बिजनेस में आने से हमारी फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है कि इसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड फॉर अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, जब ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो, व्हेन द न्यू पर्सन पोसेसेस एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज विच विल प्रूव फ्रूटफुल टू द बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर कोई पर्सन जो है ऐसा चाहिए जिसको स्किलफुल भी यानी काफी नॉलेज भी हो, काफी अपने काम में एक्सपर्ट भी हो। When the new person is a renowned person and adds to the goodwill of the firm, कि अब ऐसा कोई पर्सन है जिसकी ख्याति काफी ज्यादा है, काफी पॉपुलर वो पर्सन है, अगर वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होगा तो उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हमारी फर्म की क्या बढ़ेगी, उससे गुडविल बढ़ेगी। नेक्स्ट फॉलोइंग
फॉलोइंग नीड्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब कुछ चीजें करनी पड़ती है, अगर कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अभी इस सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हमारे कुछ पहले वाले जो है प्रॉफिट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम उसकी किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे, गुडविल के कैसे सेटलमेंट करेंगे। अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है वो कुछ गुडविल की भी अमाउंट लेके आता है, तो उसकी किस तरीके से सेटलमेंट होती है, और एडजस्टमेंट कैपिटल की किस तरीके से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 4 पार्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमें केस फर्स्ट दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर हमें केस फर्स्ट दिया हुआ है। अब हमारे पास ऐसे 4 केस आएंगे टोटल। तो केस 1 में क्या बताया गया है कि व्हेन द रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी सिर्फ जो रेशियो है वो किसकी दी हुई है, न्यू पार्टनर की दी हुई है। अब देखो बाकी किसी और पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना नहीं सेक्रीफाइस किया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें जो है 3/6, 2/6 एंड 1/6 जो है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहली वाली ए की, दूसरी वाली बी की, तीसरी वाली किसकी है, सी की है। अब डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म, अब जो है डी नया पार्टनर आ गया। ठीक है, वो कितने शेयर के लिए आया, वो आया 1/6 शेयर के लिए आया। ठीक है, अब इनकी पहले वाली रेशो कितनी थी, 3:2:1। ठीक है, अब नया पार्टनर कौन आ गया, डी का कितना शेयर है, 1/6। अब आपको कहा इन्होंने कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब इसमें इन्होंने ये तो बताया नहीं कि हाँ भी ए ने कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखो कि अगर इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो फर्म का टोटल प्रॉफिट होता है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, 1। अब जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर लिख दो, डी का शेयर कितना है, 1/6। आगे हम इसमें निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर, कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से 1/6 हमने डी को दे दिया, बाकी कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, इसमें से हम जो नए पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर देते हैं, 1 - 1/6। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या लगा देंगे, 1। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा जो बचा हुआ शेयर है, जो रिमेनिंग शेयर है वो आ जाएगा 5/6। यानी कि अब जो 5/6 है ना, अब इनको जो है, ये जो हमारे ए, बी, सी, ये जो 3 पार्टनर है, अब इनको ये बचा हुआ शेयर ही मिलेगा, यानी कि 5/6 जो है वो ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा इनकी ओल्ड शेयरिंग रेशो में। ओल्ड शेयरिंग रेशो इसकी क्या है, ए की 3/6, बी की क्या है, 2/6। अब इनको जो बचा हुआ जो शेयर है ना, रिमेनिंग शेयर, वो मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/6 के साथ, अब आगे इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5/6 के साथ। अच्छा, 3 पार्टनर है तो हम इसको तीनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सी का भी शेयर 1/6 जो है, अब यहाँ पे देखो 1/6 को भी किसके साथ कर देंगे, 5/6। यानी कि अब जो रिमेनिंग शेयर बचा है ना, उसके जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं सभी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी कितना है, 15/36। बी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करी कितना है, 10/36। सी के साथ मल्टीप्लाई करी आया 5/36। अब देखो डी का कैसे निकालना है, डी का केस जो है वो अलग है। अब इसका तो हमने ना डिनोमिनेटर सेम करना है। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सभी का कितना है, 36। तो 1/6 को, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे किसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 36 आ जाए, 6 के साथ, ऊपर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, नीचे भी उसी के साथ, तो 6/36। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, 15/36, 10/36, 5/36, 6/36। तो 15:10:5:6, ये ए, बी, सी और डी की कितनी आ गई, ये नई रेशो आ गई है। ठीक है, तो ये वाला केस तो जो है रिमेनिंग शेयर टोटल प्रॉफिट वाला तब करना है जब हमें इसकी कोई सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बता रखा हो। ठीक है, तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है केस सेकंड, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में जो हमारे पास सेकंड केस आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो क्या है, तो चलिए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है
तो वो किस तरीके से अपना शेयर जो है वो ले रहा है, अपने ओल्ड पार्टनर से वो ले रहा है इक्वली, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो मतलब कि क्या दे रहे हैं, उसको इक्वली दे रहे हैं अपने हिस्से का। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे राम और श्याम है, पार्टनर्स है, वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो शेयर कर रहे हैं, वो रेशो है उनकी 7/12:5/12, यानी कि 7:5 इनकी क्या है, रेशो है 7:5। आगे क्या है, दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर, मोहन को उन्होंने पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए, फॉर 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली, यानी कि वो इक्वली ले रहा है, किससे, राम से भी और श्याम से भी। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू मोहन, अब कितना प्रॉफिट मोहन को दिया जा रहा है, 1/6। अब ये जो है शेयर एक्वायर्ड, ठीक है, अभी यानी कितना शेयर जो है मोहन ले रहा है राम से, अपने हिस्से का, ठीक है, अपने हिस्से का वो ले रहा है इक्वली राम से, अपने हिस्से का इक्वली ले रहा है श्याम से। उसका अपना हिस्सा कितना है, 1/6, ठीक है। इक्वली का मतलब क्या है, कितने पार्टनर से ले रहा है वो, राम और श्याम 2 पार्टनर से ले रहा है, तो यानी कि वो 1:1 में ले रहा है। अब यहाँ पे 1:2 कैसे आ गया, 1:2 कैसे आ गया, 1/2 कैसे आया, 1 + 1, ठीक है, तो कितना आ गया 2, 1/2, यानी कि ये पहले ए का है, ये बी का है, यानी कि ये राम का है, ये किसका है, श्याम का है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। तो अपने हिस्से का वो 1/2, यानी कि इक्वली दे रहा है वो राम से और इक्वली दे रहा है वो श्याम से, ये उसका अपना हिस्सा है, इक्वली वो ले रहा है, ठीक है, 1/12। यहाँ तक का समझ में आया। अब राम का नया शेयर कितना है, अब उसने अपना हिस्से का, ठीक है, अपना हिस्सा उसका कितना है, 7/12 है, अपने हिस्से का उसने 1/12 तो किसको दे दिया, मोहन को दे दिया, तो उसके लिए कितना बचा, अब 6/12, ठीक है, इतना ही बचा ना। अब श्याम ने भी जो है अपने हिस्से का, अपना हिस्सा कितना उसका 5/12, अपने हिस्से का उसने 1/12 किसको दे दिया, मोहन को दे दिया, ठीक है, 1/12 इसमें से भी माइनस कर दो। अब मोहन का नया शेयर कितना हो गया, अब उसको तो 1/12 यहाँ से मिल गया, 1/12 यहाँ से मिल गया, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2/12। अब इनकी न्यू रेशियो कितनी आ गई, 6/12, 4/12 और 2/12। अगर आप इसको काटते हो तो 6, 4 और 2 ये जो है सेम उस पे कट जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3:2:1, ठीक है। तो ये है कि अगर इक्वली जो है वो अपना हिस्सा जो है बाकी बचे हुए ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसका जो थर्ड पार्ट जो है, थर्ड केस जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केस नंबर 3। अब उसमें क्या बताया गया है हमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, कि जब जो नया पार्टनर है वो हमारे ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर एक रेशियो दे रखी होती है आपको एक क्वेश्चन में, तो उस रेशियो में वो उससे क्या लेता है, मतलब उनका हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइस करा लेता है अपनी तरफ, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब पहले वाला केस तो क्या था कि हमें इक्वली वो ले रहे हैं, ठीक है, इक्वली वो मान लो राम से ले रहा है, इक्वली वो श्याम से ले रहा है। हमने फिर से उसमें किया था कि मोहन एक नया पार्टनर आया है, इक्वली वो हिस्सा राम से ले रहा है, इक्वली वो श्याम से ले रहा है। लेकिन अब इक्वली नहीं है, अब वो क्या कह दिया इन्होंने कि अभी एक पर्टिकुलर रेशियो आपको दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब इसमें एक एग्जांपल क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब जो एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है, वो उस 3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड जेड, अब जो है वो जेड को उन्होंने एडमिट किया है न्यू पार्टनर के तौर पे। अब जेड का नया शेयर कितना है, 1/5, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए वो जेड को एडमिट कर रहे हैं। जेड एक्वायर्ड ही शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब जो जेड है वो एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, एक्स और वाई से। क्या रेशो है, अब पहले तो क्या था, इक्वली ले रहा है, अब रेशो क्या दे रखी है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि हमें वो किससे, एक्स से 2 और वाई की कितनी है 1, तो यानी कि 2/3, 2 + 1 कितना होता है 3 ना, तो 2/3 वो एक्स से लेगा और 1/3 वो किससे लेगा, वाई से लेगा। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। जेड का शेयर कितना दे रखा है इसके अंदर, 1/5, ठीक है। आगे क्या है, जेड टेक ही शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। जेड जो है एक पर्टिकुलर जो रेशियो दे रखी है हमको वो कितनी है, 2:1, वो किससे लेगा, एक्स और वाई से लेगा अपने हिस्से का, ठीक है। वो 2:1 में वो एक्स और वाई से वो लेगा अपना हिस्सा, उसका खुद का कितना है 1/5, 1/5 यही है ना। अब वो एक्स से कितना लेगा,
2/3, ठीक है। y से कितना लेगा 1/3, ये मैंने आपको बता दिया 2 + 1 क्या होता है 3, तो 2/3 किसका है x का है, और y का कितना आ जाएगा 1/3, ये मैंने टोटल लिखा है यहाँ पे। तो 2/15 और 1/15। अब इनका इतना इतना हिस्सा तो जो है, इतना हिस्सा x का कम हो गया, इतना y का हो गया ना। अब जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, अब देखो x के लिए जब हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, x का कितना है 3/5, 3/5 कैसे आया 3 + 2, कैसे आया ये 3 + 2 5 आ गया ना। तो ऊपर तो लिखेंगे 3/5, नीचे टोटल लिखते हैं। अब इसमें से क्या है 3/5 में से 2/15 तो उसने किसको दे दिया, z को दे दिया, तो वो हिस्सा तो माइनस कर देंगे, तो बच गया कितना 7/15। अब जो y की रेशियो है, y की कितनी है 2/5 माइनस 1/15, हमने यहां से लेस कर दिया 5/15 आ गया। अब न्यू रेशियो x और y z की कितनी है 7/15, तो किसकी है x की है, y की कितनी है 5/15। अब z की कितनी है, अब z की कितनी आई है, यहाँ पे z का शेयर कितना था 1/5 था। अब 1/5 हमें तो सबके डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3/15। तो न्यू रेशियो कितनी है 7/5/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे 3 केसेस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, केस 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास केस 4 है, इसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, वो क्या है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, यानी कि जो नया पार्टनर जो एडमिट होने जा रहा है हमारी फॉर्म में, उसका कुछ भी प्रॉफिट शेयर दिया ही नहीं हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एंड द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस सम पार्ट ऑफ देयर शेयर। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर है, वो अपने हिस्से का कुछ पार्ट क्या करेंगे, उसके फेवर में सरेंडर करेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सरेंडर दिया होगा कि जो कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यू पार्टनर है उसकी प्रॉफिट शेयर तो कुछ दिया ही नहीं होता, तो जितना जितना हिस्सा, जैसे कि ए बी ये 2 पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ गया, तो जितना हिस्सा ए ने सरेंडर किया, जितना बी ने सरेंडर किया, उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो नए पार्टनर का क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने अपने हिस्से का सरेंडर किया है ना, तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बताया है। अब इसमें क्या है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए और बी 2 पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। अब वो 1:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। अब उन्होंने सोचा कि सी को एडमिट किया जाए, हमारे उसमें फॉर्म में पार्टनर बना लिया जाए। ए डिसाइड टू सेक्रीफाइस, ए ने डिसाइड किया सेक्रीफाइस करना, या तो यहाँ पे वर्ड आएगा सेक्रीफाइस या यहाँ पे वर्ड आएगा सरेंडर। 1/5 शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपने हिस्से का 1/5 वो सरेंडर करेगा, किसके फेवर में, नए पार्टनर की फेवर में। और बी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर का, यानी अपने हिस्से का 1/6 सरेंडर करेगा सी की फेवर में, यानी कि नए पार्टनर की फेवर में। तो अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे सरेंडर शेयर का, अब अपना हिस्सा कितना है उसका, उनके खुद की रेशियो कितनी है 1:2 है ना, तो 1:2 यहाँ पे हमने लिख लिया, ये किसकी है, ये ए की है, ये किसकी है, बी की है। अब वो देखो कितना पार्ट सेक्रीफाइस करने वाला है, ए ने कितना डिसाइड किया, वो कितना पार्ट सेक्रीफाइस करेगा 1/5, ठीक है, 1/5 ये सरेंडर करेगा, बी कितना करेगा 1/6 सरेंडर करेगा अपने हिस्से का। अब इनका अपना हिस्सा कितना है, ए का कितना है 1। अब डिवाइड करने के लिए नीचे क्या लिखेंगे, जो इन दोनों का टोटल 1 + 2 कितना होता है 3, यानी कि अपने हिस्से का 1/3 का 1/5 ए सरेंडर करेगा, और अपने हिस्से का जो बी है वो अपने हिस्से का अपना हिस्सा कितना है उसका 2/3, ठीक है, 1/6 वो सरेंडर करेगा 2/18। अगर हम इसको कट करते हैं तो 1/9 आएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी न्यू रेशियो की। अब ए का शेयर कितना है, अब उसका जो हिस्सा जो उसका खुद का था पहले वाला 1/3 जो उसका खुद का शेयर था, अब उसने कुछ पार्ट नए पार्टनर की फेवर में सरेंडर किया तो कम हुआ होगा, तो हम उसमें से क्या कर देंगे 1/3 को माइनस कर देंगे 1/15, ठीक है, 1/3 में से 1/15 को माइनस किया तो कितना है हमारे पास 4/15। बी का शेयर कैसे निकाल लेंगे, उसका बी का खुद का हिस्सा कितना है 2/3। अब उसमें से देखो कि उसने सरेंडर कितना कर दिया सी की फेवर में 1/9, तो माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/9। अब सी का शेयर, अब वैसे तो दिया नहीं हुआ, जितना जितना पार्ट इन्होंने सरेंडर किया है, ए ने इतना पार्ट टोटल सरेंडर किया 115, बी ने कितना किया है 19, ठीक है।
तो इन दोनों को मैंने क्या कहा था, उनको ऐड कर देंगे, वो सी की नई रेशो आ जाएगी। ठीक है, इसका एलसीएम लेने के बाद आंसर आया 8/45। अब देखो ये नया शेयर इसका है, ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब आगे क्या कैलकुलेशन कर रखी है, सभी का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है 45, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए, इसका भी डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 45/3 से, तो जिसको आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी के साथ आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 45/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो 4/15 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12/45 आ गया, इसको 5/5 से कर दिया 25/45 आ गया। तो न्यू रेशो कितनी आ गई 12:25:8 जो है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है। तो यहाँ पे हमारे केस 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे केसेस जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के यहीं पे कंप्लीट है। ये आगे आपके बड़े क्वेश्चंस में भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको चारों केसेस जो है अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो फटाफट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम जो है सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नेम क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में किस तरीके से होती है। अब देखो कि जब हमारे पास न्यू पार्टनर आता है तो हमें भी तो जो पुराने पार्टनर है उनको अपने हिस्से में से कुछ पार्ट जो सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ए और बी जो है वो दो पार्टनर से, पहले वो क्या करते थे इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर लेते थे यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वली जैसे कि उनके पास जो 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने कितना आपस में बांट लिया 45 और 45। ठीक है, अब देखो कि अगर नया पार्टनर इन्होंने एडमिट कर लिया, सी एक और पार्टनर आ गया, तो अब इनका जो प्रॉफिट है वो अब 3 लोगों में बटेगा, 3 में बटेगा ना। अब पहले तो जो 2 में बट रहा था, अब इनको भी तो यानी कि ए और बी को तो भी अपना हिस्सा जो है कुछ करना पड़ गया होगा कम। ठीक है, तो जो हिस्सा इन्होंने नए पार्टनर के आने से कम किया, यानी कि नए पार्टनर के आने से इन्होंने अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते क्यों है, अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो वो अपने हिस्से की क्या लेके आता है, कैपिटल भी लेके आता है, और कैपिटल से कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है जिसको हम क्या कहते हैं गुडविल। तो वो जो गुडविल की जो अमाउंट लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स में जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है उसमें क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसी वजह से हम निकालते हैं। तो अब ये जैसे सी एक नया पार्टनर आ गया तो ये 30 और 30 की रेशियो 30 जो है ये प्रॉफिट अब इसमें बढ़ेगा, जो पहले 45 और 45 में बढ़ रहा था इनको भी तो 15, इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया, इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया प्रॉफिट में से। तो अभी सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है और इसको किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा वो इसमें बताया गया है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ये जो है ये इनकी ओल्ड रेशो है। ठीक है, वो 5:3:2 में अपना हिस्सा जो है बांट रहे हैं। दे एडमिटेड डी, अब वो किसको एडमिट करा लिया इन्होंने पार्टनरशिप में, डी आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सभी की क्या है 3:2:3। अब ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ये किसकी है डी की है। अब आपको जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता ही है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यही है। अब देखो कि सेक्रीफाइस ए ने कितना किया है, ओल्ड रेशियो की कितनी है 5/10। 5/10 किस तरीके से आ गए यहाँ पे 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2। अब निकाल किसके लिए रहे हैं 5, यानी कि ए के लिए। इन तीनों का टोटल कर दो, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 5/10 में से इनकी जो नई रेशियो है ए की नई रेशियो कितनी है 3 + 2 + 2 + 3। इन सभी को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, तो 5/10 में से 3/10 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 2/10। अब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी की रेशियो कितनी है 3/10, माइनस क्या कर देंगे 2/10। अब आगे इसका कितना आ गया 1/10। सी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10 माइनस, अब यहाँ पे भी कितना आ गया 2/10। अब जिसका आंसर 0 आ गया, यानी कि इसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं। अब डी की तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डी ने तो गेन नहीं किया होगा क्योंकि वो तो आया ही है। ठीक है, निकालनी किसकी थी ओल्ड पार्टनर्स की, ए बी सी। अब इसमें से भी सी की क्या आ गई 0 आ गई, तो इसने तो कोई पार्ट सेक्रीफाइस किया ही नहीं। अब गुडविल की अमाउंट भी किसको मिलेगी ए और बी को ही मिलेगी। अब इनकी सेक्रीफाइस रेशियो कितनी हो गई 2:1। तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है हम गुडविल वाला जो कंसेप्ट है कि वो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो वाला डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
कि हम जो है नया पार्टनर जब हमारे बिजनेस में एंटर करता है तो हम उस टाइम गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से करते हैं। अब आपको पता है कि नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो वो अपने हिस्से की क्या लाएगा, कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और कुछ कैपिटल से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आएगा। जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। अब उस गुडविल का करते क्या है हम, अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी तो कम हो रहा है। अब वो उसको बेफालतू में थोड़ी आने देंगे कि हाँ भाई आज तो हमारे प्रॉफिट्स में हिस्सा ले ले, ऐसा तो नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है जितना पार्ट, वो उससे क्या ले लेते हैं, उससे उतनी अमाउंट की गुडविल ले लेते हैं कि वो एज अ कंपनसेशन जो है उसको गुडविल की अमाउंट जो वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, क्या क्या है। सबसे पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि जो अमाउंट है गुडविल की, जितना जितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया जो ओल्ड पार्टनर्स ने, उनको बाहर जो है फर्म के बाहर ही उनको ऐसे पकड़ा दिया तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अब आगे क्या है कि हाँ भाई जब वो नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की जो गुडविल जो है वो कैश में लेके बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब वो बिजनेस के अंदर अगर वो गुडविल के अमाउंट लेके आ रहा है तो उसके अंदर 2 चांसेस होते हैं, या तो जितनी वो अमाउंट जो है वो बिजनेस के अंदर लेके आया है या तो वो कैश के तौर पे अपने बिजनेस में ही रखी जाएगी, या फिर दूसरा केस क्या होता है कि वो जो ओल्ड पार्टनर्स है जितनी उनके हिस्से में जितनी गुडविल गई है वो उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉन कर लेंगे। विड्रॉ का मतलब क्या है, निकलवा लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में कुछ चीज जाती है तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर अपने अमाउंट कुछ निकलवा लेता है अपने अकाउंट से, अगर कुछ चीज निकलवाता है तो उसको अकाउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इतना केस तो आपको पता होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस, की बिजनेस में ही वो गुडविल की अमाउंट रखी जाएगी। अब बिजनेस में कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से आई, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आई, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये क्या है, कैश हमारे बिजनेस में आया गुडविल के नाम का। अब वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब उनके अगर पार्टनर्स के अकाउंट में अगर हमने ट्रांसफर करी है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनके अकाउंट में कुछ जाएगा। अब आप भी अगर बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा के आते हो तो क्रेडिट का मैसेज आता है ना, तो इसी तरीके से जो है अगर पार्टनर के अकाउंट में गुडविल जा रही है तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अभी आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाली तो सीखी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एक तो केस ये बना, और दूसरा क्या बना कि अगर उन्होंने पैसे विड्रॉ कर लिए, निकलवा लिए, अगर निकलवा लिए तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अगर आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकलवा लेते हो तो क्या आता है फिर, डेबिट। ठीक है, डेबिट होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या किसकी वजह से, टू कैश, आपने पैसे निकलवाए हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने ये गुडविल की अमाउंट निकलवा ली है। तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसी का ही हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का। अब देखिए इसके अंदर ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ए और बी जो है फर्म में पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ए और बी की जो रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितनी है, 3:2 है। ठीक है, देयर कैपिटल, जो उनकी कैपिटल है वो कितनी है, 1,80,000 है और 1,40,000 है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले ए की दी हुई है कैपिटल, फिर बी की दी हुई है। अब हमें इनकी कैपिटल का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो हमें वैसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए जो कैपिटल है वो दी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है दे एडमिटेड एक्स। अब उन्होंने एक्स को एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप में, यानी कि वो एक्स एक नए पार्टनर को बना के लेके आए हैं ऑन द कंडीशन दैट ही विल। अब कंडीशन क्या है कि वो क्या लेके आएगा ₹67,500, तो वो क्या लेके आएगा, अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, और 1,50,000 वो क्या लेके आएगा, अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, एंड विल गेट 1/4 शेयर, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, 1/4 शेयर मिलेगा, यानी कि जो एक्स का शेयर है वो कितना है, 1/4 है। अब एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अब जो कैपिटल के अमाउंट लेके आए, गुडविल के अमाउंट लेके आए, वो दोनों ही किस में लेके आया है, कैश में लेके आया है। ठीक है, अब आपको जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है और आपको फाइंड आउट भी करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की। अब इसमें बताया गया है फर्स्ट केस तो आपको करना है एंट्री का गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, की गुडविल जो है हमारी फर्म के अंदर ही रही है।
ठीक है। और नेक्स्ट है कि हाँ भी जो गुडविल है वो विड्रॉ कर ली गई है पार्टनर्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो जो हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके लिए हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो होनी चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है 3:2 है। एक्स का शेयर कितना है 1/4 है। जब और कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं कह रखा हो कि यहाँ पे इतना पार्ट उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, नए पार्टनर की रेशियो दे रखी है, तो हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं अपना टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है 1, एक्स का शेयर कितना है 1/4 है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट में से जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 3:4 यहाँ पे। ठीक है। अब ए और बी को जो है वो किस रेशो में मिलेगा, अब इनके हिस्से का, अब ए का हिस्सा कितना है 3/5, 3/5 कैसे आ गया 3 + 2 3/5 और बी का कितना है 2/5, ठीक है 2/5। अब देखो इसको जो इनका बचा हुआ हिस्सा है यानी कि 3/4 ही मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ। 9/20 आ गया इसका 6/20 आ गया 9/20 और इसकी रेशो क्या आ जाएगी 6/20। अगर हम इसको सेम टेबल पे कट करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास 3:2। जब भी आपके पास जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी रेशो दे रखी है ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा हो तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं होती। जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वही सेक्रीफाइस रेशो होती है ऑलमोस्ट केसेस में। ठीक है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस में ये वाली बात गिवन भी होती है। तो सबसे पहले क्या केस है कि हमारे पास जो गुडविल आई है वो और कैपिटल आई है वो हमारी फर्म के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं, वो आपको एंट्रीज रन करनी पड़ेगी। कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो, ठीक है। क्रेडिट किसको करते हो, यानी कि कैश हमारे पास आई है, जो चीज हमारे बिजनेस में आती है उसको हम क्या करते हैं डेबिट। किसकी वजह से आई है, कैपिटल की वजह से आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आई है। अब कितना बैंक अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे या कैश अकाउंट को, जितनी इसकी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो टोटल है। एक्स कैपिटल कितनी लेके आया है, कैपिटल लेके आया वो 1,50,000। यहाँ पे जो है 1,50,000 जो है वो किसकी लेके आया है, ₹1,50,000 वो कैपिटल की लेके आया है। और वो जो गुडविल की अमाउंट है वो कितनी लेके आया 67,500 वो गुडविल की लेके आया है। इन दोनों अमाउंट को आप क्या कर दोगे ऐड, तो ऐड करने से यहाँ पे जो आएगा वो लिख देंगे 2,17,500। ठीक है। अब जो है वो अमाउंट जो है गुडविल की वो हमारे बिजनेस के अंदर ही है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कितनी है 67,500 है। अब इसमें जो है हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उनकी सेक्रीफाइस रेशो में हमें उसकी गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ जाएगा तो उसके अकाउंट को हमें क्या करना है क्रेडिट करना है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इनकी सेक्रीफाइस रेशो कितनी है 3:2 है यहाँ पे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट 67,500 है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे 67,500 को 3/5 ये आ जाएगा हमारे पास 40,500 और 67,500 का कर देंगे हम 2/5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 27,500। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब आगे क्या है हमारे पास जो बी जो केस है वो ये बता रखा है कि जो इन्होंने अपनी कैपिटल ये जो लेके आया था, जो गुडविल के अमाउंट लेके आया था, जो इनके अकाउंट में क्रेडिट करी गई थी वो उन्होंने निकलवा ली है। अगर ये निकलवा लेते हैं तो इनके अकाउंट को हम क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं ए के भी और बी के भी अकाउंट को, ठीक है, टू बैंक अकाउंट कर देंगे। अब ए ने कितनी निकलवा ली सारी की सारी 40,500, बी ने कितनी निकलवा ली 27,500। अब ये यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देंगे कि ये वाली जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर ली गई है। तो ये इसकी छोटी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। आपको ये जर्नल एंट्रीज जो है लर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है पार्ट हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हमारी फर्म के पास जो पहले से ही गुडविल जो पड़ी भी होती है, ठीक है, पहले से एग्जिस्ट भी कर रही होती है और नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है वो भी अपने हिस्से की क्या लेके आता है कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है कैश के अंदर। तो हम पुराने वाले गुडविल का क्या करेंगे, अब वो जो है नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है तो पुराने वाले पार्टनर्स में ही हम उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या कर देंगे, हम उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है। अब रिटर्न ऑफ करने के लिए हम पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। जब गुडविल जो है पहले से ही बुक्स में होती है, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और जब नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, तो जो पुराने वाली गुडविल हमारे पास
पास होती है वो जो हमारे ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं उनके उसमें अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, उसको तो डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट किसको कर देते हैं, टू गुडविल को। ठीक है, यानी गुडविल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ए और बी जो है उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2 है। नया पार्टनर एडमिट कर गया, ठीक है, वो अपने हिस्से की गुडविल कितनी लेके आया, 1 लाख रुपीज कैश में। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2:1:1। अब हमें क्या करना है कि अब इसके लिए तो जो हमारे पास जो पहले ही जो हमारी बुक्स में गुडविल पड़ी हुई है उसको तो राइट ऑफ करना है, कौन सी रेशो में, पुराने वाले रेशो में। अब जो है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एट ₹60,000। ए और बी की बुक्स में गुडविल पड़ी है, तो इनका जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, गुडविल को। गुडविल कितनी पड़ी है हमारे पास, 60,000 है, तो यहाँ पे 60,000 कर दिया। कौन सी रेशो में करना है ये हमें, ओल्ड रेशो में करना है। ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी है, ओल्ड रेशो हमारे पास 3:2। ठीक है, तो 60,000 का हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 60,000 है ना, तो 60,000 का हम क्या करेंगे, 3/5 कर दिया। तो 3/5 करने से हमारे पास ये आ जाएगा 60,000 का। फिर हम क्या करेंगे, 2/5। तो 2/5 करने से हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 24,000 आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास ये जो नया पार्टनर आया है वो अपने हिस्से की क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया है। तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया है, वो 1 लाख रुपीज लेके आया है। अब वो 1 लाख रुपीज जो लेके आया है वो हम किसके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर देते हैं। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा वो तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। वैसे ओल्ड पार्टनर्स नहीं, इसमें जो सेक्रीफाइस पार्टनर है, ठीक है, कई बार हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर उसमें से एक आधा पार्टनर ने सेक्रीफाइस ना कर रखा हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है, अब ये है 3:2 है, ठीक है, और न्यू रेशो कितनी है, 2:1:1 है। अब देखो कि ए की अगर हमें निकालनी है सेक्रीफाइस 3/5, 3/5 कैसे किया, 3 + 2, 3/5 हो गया, माइनस करेंगे 2/4, 2/4 कैसे हो गया, 2 + 1 + 1, 2 1 1, तो कितना हो गया ये 4, 2/4 कर दिया। ए की जो सेक्रीफाइस रेशो आ गई 2/20, बी की कितनी आई है 2/5 माइनस 1/4, ठीक है, ये कितनी आ गई 3:20। तो 2:3 जो है वो इनकी ओल्ड जो सेक्रीफाइस रेशो है वो हमारे पास आ गई है यहाँ पे। तो 1 लाख का हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख का 2:3 है ना हमारे पास, तो 2/5 कर देंगे। ये तो हम किस में डाल देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में। और 1 लाख का अगर हम कर देते हैं यहाँ पर 3/5, वो किसके अकाउंट में चला जाएगा, बी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है हम नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है इसमें कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम इन कैश। अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आया है। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाले चैप्टर में, कि हम गुडविल की रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी हमने परचेज की हो। ठीक है, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ हम किसी से उसकी गुडविल भी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना उसकी गुडविल के नाम की। लेकिन कुछ गुडविल ऐसी होती है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो है ये आपके बिजनेस में ऑटोमेटिक वो बिजनेस में वो क्या बन जाती है, गुडविल आपकी जनरेट हो जाती है। आपके बिजनेस में 5-10 साल हो गए हैं, आप कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, बहुत ज्यादा कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो उससे कि आपकी जो गुडविल है वो अपने आप ही बन जाती है। वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको हम बुक्स में नहीं लिखते क्योंकि उसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं की है। सिर्फ पेमेंट जिसकी करते हैं वो चीज हम बुक्स में लिखते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते। अब ये केस आया है कि हाँ, नया पार्टनर जब वो बिजनेस में आ रहा है, वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को कुछ नहीं करेंगे, हम उसके करंट अकाउंट को, जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब ओल्ड पार्टनर्स का तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा क्योंकि उनके अकाउंट में तो गुडविल की अमाउंट जाएगी ना। अब देखो, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितने उसके हिस्से की जो गुडविल है उसके अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे न्यू पार्टनर के, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स है, 3:2 में, वो अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। नया पार्टनर सी आया है, वो 1/4 शेयर के लिए हम उसको लेके आए हैं। न्यू रेशो उसकी दे रखी है 5:4:3।
अब देखो आगे इसमें क्या कह रखा है, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस ₹50,000 फॉर इज कैपिटल। सी तो जो है वो 50,000 जो है कैपिटल के लेके आया, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो कोई अमाउंट गुडविल की नहीं लेके आया है। सी के टाइम जो फर्म की जो ओवरऑल गुडविल है वो कितनी है, 48,000 है। अब हम जो फर्म की गुडविल है उसके बेसिस पे हम सी की गुडविल निकाल लेंगे। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000। सी का शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। 48,000 का अगर हम 1/4 निकालते तो कितना है, 12,000, यानी कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है, 12,000। तो नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको तो डेबिट कर दिया हमने 12,000 से। क्रेडिट किसको करेंगे, जो पुराने पार्टनर्स है। ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितने दे रखी है, अब हमें 3:2, ठीक है। अब यहाँ पे 3/5 कैसे आया, 3 + 2 करेंगे तो 3/5 आया, और इसका जो बी का है वो कितना आएगा हमारे पास, 2/5। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे जो इसकी तो ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो कितनी है इसकी, 5/12। अब यहाँ पे क्या है, 5 + 4 9, 9 + 3 कितने हो गए, 12। तो ए की कितनी होगी, 5/12, बी की कितनी होगी, 4/12। तो इनका अब यहाँ पे देखो 3/5 में से 5/12 को माइनस कर देंगे, 11/60 आएगा। और बी में क्या आएगा, 2/5 में से अगर हम 4/12 को माइनस कर देंगे तो 4/60 आएगा। तो 11:4 जो है वो हमारी सेक्रीफाइस रेशो आ गई। अब 12,000 का अगर हम करते हैं 12,000 मल्टीप्लाई बाई 11/15, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8,800। और अगर हम 12,000 का अगर हम करेंगे 4/15 तो हमारे पास आ जाएगा 3,200, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम कब निकालते हैं, अब देखो कि जब काफी ज्यादा टाइम जो है बीत चुका होता है तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको भी लगता है कि क्या पता हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है या तो वो बढ़ गई होंगी या वो कम हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो या फिर नया पार्टनर जब हमारे बिजनेस में एंटर करता है तो उसको भी तो अब मार्केट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी तो पता लगाना होता है कि अब एक्चुअल में इनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है वो कितनी है। तो इसलिए जो है हम इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि एसेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, तो उसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, ओल्ड पार्टनर्स के, और अगर लॉस होता है तो वो भी हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के तरीके से ही बनता है। अब आगे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके अंदर दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट सिर्फ आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक चीज याद है तो बिल्कुल आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो उसके एंट्रीज हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक चीज याद कर लीजिए, अगर हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है ज्यादा हो रही होती है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितने से बढ़ रही है, ठीक है, जितनी अमाउंट से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, मान लो पहले 50,000 की इसकी वैल्यू थी अब 60,000 की होगी, 10,000 से बढ़ गई ना, तो वो 10,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड में जो एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट हम कहाँ पे लिखते हैं, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट में लिखते हैं, अगर कम हो रही है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट का बिल्कुल जो इसका लायबिलिटीज है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना क्रेडिट साइड में, ठीक है, लेकिन जो लायबिलिटीज है अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही होगी तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, और अगर कम हो रही होगी तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब देखो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी कि पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू बढ़ी ही है, तो ये बिल्कुल इसी का ही सेम लॉजिक है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो हम कहाँ लिख देंगे, इसके डेबिट साइड में, ठीक है। अगर हमारे क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आ जाता है, अब मान लो इसका टोटल आया 3,000, ठीक है, और इसका टोटल आया इन सभी का मिला के 2,000, तो क्रेडिट का टोटल हमारे डेबिट के टोटल से ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 1,000 का। तो वो प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उसमें, ठीक है। कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है कि अगर जर्नल एंट्रीज करनी हो तो कैसे करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट उन एंट्रीज की वजह से डेबिट होता है जो इसके डेबिट में पड़ी होती है। अब इसके डेबिट में क्या है, ये असेट्स हैं, क्या है, डिक्रीज हो रही है जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करते रहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। आगे क्या है, बस सिर्फ आप इतना सा लिख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे लिख तो दिया असेट्स, लेकिन यहाँ पे इसका रीजन लिख दो, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। डेबिट में ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज। अब जितनी भी एंट्रीज इसकी क्रेडिट साइड में, उसकी वजह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे, तो जो हमारी एंट्री पड़ी है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, जो है हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। असेट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या है, अब हम लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब आगे क्या है, ये हमें प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो रहा था डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में है तो उसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। और अब आगे बात आती है क्रेडिट किसको करें, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि जो हम ट्रांसफर किसको कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो हम इसको यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये तो है इसका एक फॉर्मेट की किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अभी हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये आपका 8 नंबर में। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द फॉलोइंग वाज बैलेंस शीट was Anurag and Bhavna who were sharing their profit and loss in the ratio of 2:1, ठीक है। यहाँ पे 2/3 and 1/3 का मतलब क्या है, 2:1, ये इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आगे क्या है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स 65,900 की, कैपिटल्स जो है अनुराग और भावना की 30,000 और 20,000 है, कैश का इतना बैलेंस है, सैंडरी डेटर्स, स्टॉक का इतना है, प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। दोनों साइडों का टोटल जो है बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्वल होता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने जो है उधार ले रखा है, ठीक है, और डेटर्स जिनको हमने उधार दे रखा है वो क्या है, हमारे डेटर्स, ठीक है। आगे क्या है, 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने क्या एग्री किया कि मोनिका को पार्टनरशिप में एंटर करा दिया जाए, नया पार्टनर बना के। मोनिका का शेयर कितना है, 1/3 है। वो कैपिटल कितनी लेके आई, 15,000। गुडविल कितनी लेके आई है, वो 6,000। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो गुडविल की जो अमाउंट है वो ऑल पार्टनर जो है वो निकलवा भी लेते हैं। आगे क्या है, जो स्टॉक की और प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी गई है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर दी गई है, कितने परसेंट से, 10% से। जितने परसेंट से कम कर दी गई है उतना ही लिखेंगे। मैंने अभी आपको फॉर्मेट में समझाया था कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो स्टॉक और प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम करी गई है। प्रोविजन बनाया गया है 5% का, किसके ऊपर, डाउटफुल डेट्स के ऊपर, यानी कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया है 5% का। बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या है, बढ़ना। अब कितने परसेंट से बढ़ी है, वो 20% से। बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की। एसेट्स है, अगर एसेट्स बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं इसको, क्रेडिट साइड में। आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट ₹1,400 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में जिसको मेंशन किया ही नहीं था, अब उसको करना है। ये क्या है, हमारी असेट्स होती है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ करेंगे, हमारी असेट्स बढ़ेंगी ना, उसको क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, सबसे पहले क्या एंट्री करनी है हमने, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक कहाँ पे है हमारा, ये रहा, ठीक है। 20,000 का स्टॉक है, कम किया गया है कितने परसेंट से, 10% से। अगर हम 20,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 2,000 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो रही है, तो 3,500 यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या प्रोविजन बनाना है 5%, किसके ऊपर बनाना है, डाउटफुल डेट्स के ऊपर। 9,700 का अगर हम 5% प्रोविजन बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/100 के साथ, 485 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या, बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या, बढ़ना। बाय कितने परसेंट से बढ़ रही है, 20% से। बिल्डिंग कितने की है, 50,000।
50,000 की है और वो 20% से बढ़ रही है, तो कितने से बढ़ेगी वो 10,000 से। अब अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं उसको, क्रेडिट साइड में। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करे गए थे बैलेंस शीट में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, उसको रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पर 1,400। ठीक है, इनका टोटल किया हमने, हमारा कितना है 11,400। इसका जो टोटल कर लेंगे हम, ठीक है, माइनस करने से इतना गैप मिलेगा हमें 5,415 का। ये ए और बी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, 5,415 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बी के लिए कितना कर देंगे 1/3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए, बी और एम, यहाँ पे जो है ए अनुराग, भावना और मोनिका के लिए लिया गया है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब जो ये ए और बी जो है अपना बिजनेस जो इन्होंने कैपिटल लगा के स्टार्ट किया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितनी कैपिटल थी इनकी 30,000 और 20,000, ये बैलेंस शीट में 30,000 और 20,000 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जो जो मिला, क्या मिला इनको, प्रॉफिट मिला ना रिवैल्यूएशन से, तो प्रॉफिट कितना मिला, जो प्रॉफिट मिलता है तो हम इसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ए को मिला 3,610, बी को कितना मिला है 1,805। ठीक है, ये लिख दिया। अब जो हमारे बिजनेस में और क्या चीज आई है, कैश आई है, किससे आई है, मोनिका से आई है। कितनी आई है 15,000 हमारे बिजनेस में कैपिटल आई है, यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रही है, गुडविल मिल रही है। गुडविल मिल रही है, कितने की गुडविल लेके आई है वो 6,000 की। अब 6,000 जो है वो हमें डिवाइड करनी है सेक्रीफाइस रेशो में। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखी है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है, तो जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वही इनकी सेक्रीफाइस रेशो होती है 2:1। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देंगे 4,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 कर देंगे 6,000 का, तो 2,000 आ जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे हम। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी कि जो अमाउंट है गुडविल की वो विड्रॉ कर ली गई है, निकाल ली है। अब अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ जाता है तो क्रेडिट करते हैं, अगर इनके अकाउंट से कुछ निकला तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। इन्होंने ये सारी अमाउंट जो है ये वाली और ये वाली निकलवा ली, 4,000 और 2,000। ठीक है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। अब आगे हमने क्या किया, जो यहाँ का टोटल किया था ना हमने 37,610, उसमें से हम 4,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास तो बैलेंस कैरी डाउन में ये वाला बैलेंस आ गया। 23,805 में से 2,000 को माइनस करेंगे, 21,805 आ गया। यहाँ पे हमारा यही वाला बैलेंस जो है इधर कैरी डाउन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसकी जो न्यू बैलेंस शीट बनी है उसको भी बना के हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है वो हम कैसे बनाएंगे, लाइबिलिटीज और असेट्स होती है ना हमारे पास। इसमें लाइबिलिटीज में तो क्या है, क्रेडिटर्स है, इसके अंदर तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे 65,900। आगे क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल ये तो पुरानी थी, अब ये तो टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमने इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया, जो बैलेंस आया था हमारा ये वाला 33,610, 21,805 और 15,000, ये वाला बैलेंस हम तीनों का यहाँ पे लिख लेंगे। बस और तो कुछ है ही नहीं, हमारा इनका टोटल कर दिया हमने। आगे क्या हमारे पास, कैश है। कैश का बैलेंस यहाँ 1,200 है। अब यहाँ पे 16,200 कैसे आ गया, अब यहाँ वाला तो जो 1,200 है वो तो हमने एज इट इज लिख लिया। जो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया था 15,000 की, ठीक है, और 6,000 की वो क्या लेके आए थे, वो गुडविल लेके आए थे। ऐड कर दिए 22,200 आ गया हमारे पास यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो 16,200 है, यहाँ पे 6,000 किस बात के माइनस करे हैं, जो वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, निकलवा लिए, तो इसलिए 6,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस क्या आ गया 16,200। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। आगे क्या है, डेटर्स। डेटर्स है 9,700 के। डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन बनाया, कितने का बनाया, 485 का माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,215। आगे क्या हमारे पास, स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, यहाँ 18,000 कैसे है, डेबिट में जो आइटम्स होती है यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। कितने से कम हो गई, 2,000 से। पहले कितने की थी 20,000 माइनस 2,000, कितना आ गया हमारे पास 18,000। आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 35,000 की थी, 3,500 का बैलेंस कम हो गया तो कितने की रहेगी 31,500 की। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई, यहाँ तो थे ही नहीं। एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करी, हम करना भूल गए। तो ये जो है क्रेडिट साइड में जिसकी आइटम है यहाँ पे लिख लिया हमने इन्वेस्टमेंट 1,400 की। आगे बिल्डिंग। बिल्डिंग 50,000 की है, वो हमारी 20% से बड़ी थी 10,000 से यानी कि, ठीक है, तो 50,000 में 10,000 को ऐड कर लेंगे, 60,000 हमारे पास आ जाएगा।
इसका टोटल कर लेंगे। अब अगर हम इन दोनों का टोटल करने से अगर सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर कुछ भी गड़बड़ आती है तो हमारा क्वेश्चन यानी कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए ध्यान से करना, इन दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ तक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है कि हमारे पास कुछ जो है नया पार्टनर आ गया, उससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हैं या फिर कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हैं। तो अब हम उन रिजर्व्स का क्या करें, तो जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनके अंदर हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, चाहे नया पार्टनर का शेयर भी दे रखा हो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी हो, उसको कंसीडर नहीं करना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ही काम करने हैं। जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं उनको डेबिट में डाल दो, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। तो ये सारे जितने भी बैलेंस पड़े हैं उन सभी को डेबिट में डाल दो, और पार्टनर के अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ जाएगा तो उससे उनका अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये करना है। अगर लॉसेज है तो उल्टा कर दो, इसका ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको कहाँ पे डाल देंगे हम, क्रेडिट साइड में। अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं, कुछ फंड्स है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए वो बना के रखते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, तो उसके लिए बना के रखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ फंड है और उसका यूज नहीं किया गया तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आप देखो कि ए और बी दो पार्टनर है, वो 5:3 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। ऑन 1 जनवरी 2017 को सी नया पार्टनर आ गया। सी के एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट में दिखाया कि ए और बी की बैलेंस शीट जो थी उसमें जनरल रिजर्व दिखाया 1,60,000 का, और प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो कितने का दिखाया 2,40,000 का। तो अब बांट देंगे हम इसमें। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, जनरल रिजर्व 1,60,000 का है, 1,60,000 का है। ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:3 में। 1,60,000 का हमने क्या कर दिया, पहले 5/8 कर दिया, फिर क्या कर दिया 3/8। 5 + 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने यहाँ पे। आगे प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट कर दिया 2,40,000 से टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे पुराने कैपिटल है। सी आ तो गया लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो 2,40,000 को इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/8 और 3/8 में। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम हिडन गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसका नेम क्या है, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन का मतलब क्या है, छिपी हुई गुडविल, कि हमें वो गुडविल दिखाई नहीं देती। कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया तो वो अपने यानी अपनी गुडविल जो है कैश में नहीं लेके आया, तो हम इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो नया पार्टनर है ना उसके कैपिटल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरी फॉर्म की गुडविल वगैरह निकाल लेते हैं, पूरी फॉर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, कैपिटल निकालने के बाद क्या करेंगे, हमने सभी की कैपिटल निकाल ली। हमारी जो कैपिटल का टोटल है वो तो क्या आया, वो कम आया। ठीक है, जितनी भी हमने ए बी सी की कैपिटल का टोटल किया, और जो हमने सी के बेसिस पे यानी जो नया पार्टनर आया उसके बेसिस पे पूरी फॉर्म की जो कैपिटल निकाली है उसका टोटल क्या आया है, ज्यादा, और हमारी कैपिटल का टोटल क्या आया है, कम। ठीक है, तो जो बीच का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, जिसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, ए की 25,000 है, बी की कितनी है 15,000 है। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। ठीक है, अब वो सी को लेके आए हैं अपने बिजनेस में पार्टनर बना के 1/4 शेयर के लिए। अब वो क्या लेके आए हैं, सी ब्रिंग्स ₹18,000 एज इज कैपिटल, 18,000 कैपिटल के लेके आए हैं। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो सी के कैपिटल के बेसिस पे, सी की कैपिटल कितनी है 18,000, यानी कि नई जो पार्टनर हमारे बिजनेस में है उसके कैपिटल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4 था। ठीक है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे हम। रेसिप्रोकल किया तो क्या आया 4/1। तो हमारी पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो होनी कितनी चाहिए, 72,000 होनी चाहिए। तो टोटल करके देख लेते हैं, ए की कैपिटल कितनी है 25,000, बी की कितनी है 15,000, सी की कितनी है 18,000। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये तो आया हमारा 58,000, लेकिन हमारी वैल्यू तो कितनी बन रही है कैपिटल की 72,000।
तो 72,000 में से हम 58,000 को माइनस कर लेंगे तो ये 14,000 ये किसके आए हैं, गुडविल के आए हैं। ये तो हमारी पूरी फर्म की गुडविल है ना। सी की गुडविल निकाल लेंगे, सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो 14,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 3,500। हम जर्नल एंट्री करने को बोला था, हमारे पास कैश आई थी क्योंकि सी जो है कैपिटल लेके आया था। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 18,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, यानी कहाँ से आया, सी की कैपिटल से आया। अब देखो वो कैश में तो नहीं अपना जो गुडविल वगैरह कुछ भी लेके आया, जो नया पार्टनर आया, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के करंट जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो नया पार्टनर क्या है, सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो हमारे पुराने पार्टनर्स है उनके अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्रेडिट कर रहे हैं 3,500, यहाँ पे हमने लिख दिया सी के करंट अकाउंट में। और जो ये गुडविल है अभी हमें उसकी कोई और रेशो वगैरह कुछ दे ही नहीं रखी है, अगर कुछ रेशो दे ही नहीं रखी है तो वो हम इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिडन गुडविल का छोटा सा टॉपिक है। अब इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा रह गया एडजस्टमेंट वाला, फिर उसके बाद जो है हमारा ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा सीयूईटी का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का। तो आप यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास नया टॉपिक इसमें क्या है कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कि जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पुराने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट करनी है, हम उनकी भी नई कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, अब नई कैपिटल निकाल के देखेंगे कि क्या जो इनकी कैपिटल है, नई कैपिटल जो है वो पुरानी वाली से ज्यादा है या कम। ठीक है, अगर नई कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होना चाहिए। अगर हमारी नई कैपिटल तो क्या आ रही है, कम आ रही है, और पुरानी वाली कैपिटल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कि हमारे पास होनी तो चाहिए कि अब देखो कि अगर हमारे पास होनी चाहिए 5 लाख रुपए, ठीक है 5 लाख रुपए की कैपिटल ए के पास होनी चाहिए, लेकिन उसके पास है कितने 4,50,000 होने चाहिए। अब वो 50,000 को हम उससे मंगवा लेंगे। ठीक है, अगर उल्टा केस हो गया तो हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे नए पार्टनर के बेसिस पे पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है एक्सेस है, एक्सेस का मतलब है ज्यादा है, तो ट्रांसफर कर देंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कैसे कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मेन बात क्या है, इसको क्रेडिट करना है हमने। ठीक है, अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल अगर हमने निकाल रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल जो हमारे पार्टनर्स की जो है वो कम है, ठीक है, कैलकुलेट करने पे, तो हम उससे वो कैपिटल जो है वो मंगवा लेंगे। अगर हमने मंगवाया तो ये जो एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे, जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखो ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स है, 3:1 में वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। नया पार्टनर सी आया 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपए की। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल की रिवैल्यूएशन की, जो ए की कैपिटल है वो 5 लाख है, बी की कैपिटल 1,20,000 यानी 1,20,000 है। तो हमें जो है न्यू कैपिटल जो है इसकी देखनी है ए और बी की। तो अब हमें क्या करना है कि जो सी की कैपिटल के बेसिस पे हमने पूरी फॉर्म की क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। सी क्या है, हमारा नया पार्टनर, सी की कैपिटल कितनी है 2 लाख। ठीक है, जो इसका शेयर है ना उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जो 1/4 है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आया 4/1, तो कितना आ गया हमारे पास 8 लाख, यानी हमारी फॉर्म में 8 लाख कैपिटल होनी चाहिए। अब उसमें से ए की कैपिटल में ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो नए पार्टनर का शेयर है, डायरेक्ट ही निकल जाएगी टोटल प्रॉफिट 1 लेट करके। टोटल प्रॉफिट हमने लेट कर दिया 1, सी का शेयर कितना है 1/4। ठीक है, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो ए है, ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है अब उसको कितना मिलेगा, उसका हिस्सा कितना था 3/4 था ना, यहाँ पे 3+1 हमने किया था 3/4 का। अभी जो रिमेनिंग शेयर है उसको 3/4 ही मिलेगा, यानी 9/16। बी को कितना मिलेगा 1/4 का 3/4 मिलेगा, 3/16। अब जो सी है वो तो नया ही पार्टनर है, वो तो हमने तो सिर्फ उसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 69, 4 से ही करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 4/16 आ जाएगा। नई रेशो हमारे पास आ गई 9:3:4। ठीक है, अब ए की कैपिटल जो है वो 1 लाख के बेसिस पे कितनी आनी चाहिए 9/16। 9/16 कैसे आया, जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली 9 + 3 + 4, 9/16 आ गया। 4,50,000 अब उसकी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन थी कितनी उसकी कैपिटल, उसकी तो कैपिटल पहले ही 5 लाख थी, तो उसको तो वो अब अपनी कैपिटल निकलवा सकता है। ठीक है, अभी हम उसको वो कैपिटल वापस दे देंगे 50,000 से। अब बी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए हमारे पास, जो 8 लाख का अगर हम 3/16 करते हैं
तो वो आया हमारे पास 1,50,000 होनी। अब नई कैपिटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 1,50,000, लेकिन उसकी है कितने की है 1,20,000। तो अब हम उससे कैपिटल मंगवाएंगे, कितनी मंगवाएंगे 30,000, और हम उससे कैपिटल मंगवा लेंगे। तो इस तरीके से जो नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारी यूनिट नंबर 3 है और जो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।